ये जगमगाता जो आपको ये टेंट दिख रहा है ना, ये रोशन आनंद के बहन के शादी का है, जो 29 जून को होना है। बात समझिएगा आप, यानी कि आज से 10 दिन के बाद रोशन आनंद के बहन की शादी का ये टेंट आप देख रहे हैं। ये टेंट भी गड़ गया था। आप जरा सोचिए, आ जाइए इधर से, लोकल स्थानीय लोग भी हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो है हम लोग आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से ये पूरा टेंट जो है वो लग गया। लेकिन अब इस घर में उनके छोटे भाई प्रिंस, उसकी हत्या हो गई। अब ये घर शोक में तब्दील हो चुका है। यानी कि जो टेंट जो है वो शादी समारोह के लिए बना था, अब उस टेंट में श्राद्ध होगा। आप समझिए क्या दुख की घड़ी हो सकती है, क्या तकलीफ की घड़ी हो सकती है कि ये पूरा टेंट जो है एक खुशी के माहौल के सज रहा था, अब ये खुशी के माहौल में गम का माहौल जो है वो बन गया, क्योंकि रोशन आनंद उधर जेल में और उसके भाई, उसकी हत्या हो गई। अब उनका कल से श्राद्ध जो है वो क्रम स्टार्ट होगा, और ये पूरा का पूरा पंडाल अब देख रहे हैं मायूसी बदल गई। देखिए ये घर भी, सारे लोग अपने अपने जगह पर, सारे लोग जो हैं वो मायूस हैं, क्योंकि जिस घर में जिस जगह पर किलकारियां गूंजती, अब उस घर में जो है मातम पसरा हुआ है। कोई नहीं, आप ये देखिए, कोई इस कारण से नहीं है क्योंकि यही पर, इसी जगह पर जो है, यहाँ पर से थोड़ा सा दूर में रोशन आनंद का अपना घर भी है, और ये उनके जहाँ पर जहाँ पंडाल बन रहा था, जो उनके बहन का है, मतलब बहन के लिए बन रहा था, ये आप देखिए पूरा। और इस जगह का ये मायूसी, ये खामोशी, ये चीज़ बता रहा है। और वो आप भी महसूस कर सकते हैं कि जिस घर का इकलौता चिराग जो है, जो ऐसे आ जाइए आगे, और ऐसे जगह पर से जो है वो जब बाहर निकला कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, जो पढ़ लिख कर टीचर्स बने, इतने बड़े टीचर्स बने कि हजारों स्टूडेंट को जो है बढ़िया आप जगह पर पहुंचा दिए। लेकिन जिसके बाद वही कोचिंग का विवाद, उसे पोस्टर का विवाद ऐसा हुआ कि वो पूरा परिवार ही उजड़ गया। जो भाई थे उसकी मौत हो गई, जो बड़ा बेटा था वो जेल के सलाखों में 12-13 दिन रह गया। और उसके बाद अब ये शादी का टेंट, जहाँ पर कि खुशी का माहौल था, और वो खुशी के माहौल में अब जो है गम के माहौल में तब्दील हो गया। तो इस तरह के माहौल आपके घर में पैदा ना हो, आपके आस पड़ोस में पैदा ना हो, इस कारण से पुलिस प्रशासन से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बस यही अपील करेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने स्टारडम, जो खान सर का अपना स्टारडम है, और उस बात पर आप लोग कार्रवाई करते हुए एक ऐसे बेगुनाहों को आपने जेल में भेजा, कुछ ऐसे बेगुनाहों के नाम अपने बिना मतलब का FIR में दर्ज किया, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी किए, जिस कारण से कि प्रिंस को छुपकर नेपाल में रहना पड़ा, जिसके बाद कि ये सारा वारदात को किसी और ने या किसने भी अंजाम दे दिया। और ये गम, और ये आप ये कहिए कि ऐसा पंडाल, जिस पंडाल में शादी होना था और वहाँ पर श्राद्ध हो रहा है, ऐसा किसी के घर में ना हो, ये जरूर आप लोग प्रार्थना करें। कि लोग कितने परेशान हैं इस कांड से, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो आपको दिख रहा है मंडप, ये सारा मंडप सजा हुआ था उनके रोशन आनंद के बहन के शादी के लिए। अब जहाँ शादी होना था वहाँ पर अब श्राद्ध का कार्यक्रम होगा। इस चीज को सोचकर भी सब लोग मतलब गमगीन हो जाते होंगे। नहीं जी, गहरी सदमा में हम लोग हैं, बहुत ही गहरी सदमा में है। हमारी पंचायत जो है सौरिया पश्चिमी पंचायत सौर बाजार प्रखंड के अंतर्गत धमसेना गांव है। ये पूरे जिला ही नहीं, पूरे बिहार के तमाम चाहने वाले लोग इस चीज को, आप लोग के मीडिया के अनुसार जो देख रहे हैं, तो आप ही लोग बता सकते हैं, एक भाई का लाश, एक भाई जेल में, और दूसरा बहन की शादी, सब कुछ इसी महीना, सब चीज इसी महीने में। जून ऐसा लगता है कि जून का महीना इस परिवार के लिए जो है काल का महीना बन गया। पूरा लाइफ, पूरा जीवन भर उनको ये महीना याद रहेगा, है कि नहीं। इसका सारा श्रेय जो है ना, इसका सारा श्रेय एक ही आदमी को जाता है, उसका नाम है फैजल खान। फैजल खान ये यूपी का बहुत बड़ा फ्रॉड है, मतलब यूपी का बहुत बड़ा फ्रॉड है हिम्मत तो बिहार की धरती छोड़कर यूपी में एस्टेब्लिश करके दिखा दे। देखिए इसी तरह का, जबकि देखिए ये रोशन आनंद के परिवार हैं, गांव के भी लोग हैं इसमें, और यही गांव के लोग, यही चचा भतीजा फैजल खान का भी था। जब वहां पर मीडिया पहुंची थी तो एक पर एक, परत दर परत पोल जो है वो उनका खुल रहा था। कोई चाचा कह रहे थे कि हमारा जमीन हड़प लिया, कोई चाचा कह रहे थे कि हमारे घर तक आने का रास्ता जो है वो बंद करवा दिया है, कुछ चाचा कह रहे हैं कि नाला के विवाद करने से हमको जेल में भिजवा दिया था। मतलब उनका जो मतलब स्टारडम है, या जो पैसा उन्होंने कमाया है, जो नाम उन्होंने कमाया है, उनका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और वही रोशन आनंद जो है अपने पैसा या अपना जो नाम इन्होंने कमाया, उससे समाज की भलाई भी कर रहे थे, और यही वजह कर ही नहीं रहे थे। हमारे गरीब गुड़ों की, जो उनके परदादा के नाम से हाई स्कूल चल रही है, अच्छा, परदादा उनके 27 वर्षों तक मुखिया रहे। उसके बाद हमारे पिताजी, उनके दादाजी, छोटे दादाजी 15 वर्षों तक मुखिया रहे। उसके बाद हमारी धर्मपत्नी यहाँ की मुखिया बनी। आज इस इलाके में पता कर लीजिए, और हमारे घर में
कितने एजुकेटेड मेंबर की जहाँ तक बात आएगी, सभी शिक्षित है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई पेशे से वकील है, कोई इंजीनियर है, और सबसे लास्ट जो होता है पंक्ति, उसमें टीचर भरे हुए हैं। अच्छा, और उसके बाद जो बचता है तब बिजनेस कर रहे हैं, यानी कोई बेरोजगार नहीं मिलेगा। सारा एक उन्नत परिवार था और सिर्फ एक आदमी के गलत बयानबाजी कारण से ये जून का महीना अब पूरे इतिहास में, पूरे जीवन भर में उनका ब्लैक डे हो गया कि नहीं। ये जून हमारे लिए बहुत ब्लैक डे के रूप में हम लोग मनाए जाएंगे। 2 जून को ये घटना होता है, तो 3 जून को उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, फिर 13 जून को जो है ये ऐसे खबर आती है कि प्रिंस यादव रहे नहीं, और उसके बाद 29 जून को इनके बहन की शादी थी। शादी भी तो जगह टल इसी जाएगा। मंडप हॉल में रोशन आनंद आज से 4-6 महीना पहले आए थे, इसी मंडप में। अच्छा। 10,000 पुस्तक वितरण किए फ्री में, मेला लगा करके, कैंप लगा करके, पानी पिलवा के, पंखा लगा करके, सारा शरबत दिलवा के, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को। शिक्षक भर्ती बोर्ड वाला जो है बुक बांट के बिहार पुलिस वाला बांटे थे, और बड़ी दूर दूर से आए, भीड़ था लगा हुआ था। जहाँ तक प्रिंस की बात है, ये इस बार आपको जिला परिषद के उम्मीदवार होने वाले थे। अच्छा, यहाँ से लेकिन वो क्लियर नहीं, उनका जितना भी लोग थे, समर्थित लोग थे, वो बोल रहे थे, वो अभी तक गौन थे कि हम होंगे या ना होंगे। वो अपने तरह से नहीं बोल रहे थे। वो जब भी आते थे, कोई मरता था तो मदद करना, पटना में हॉस्पिटल में मदद कर देना, PMCH NMCH जहाँ भी, कोचिंग में भी यहाँ के गरीब बच्चे जाते थे तो भैया से बोल करके फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको। पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें प्रिंस कुमार यादव का सिग्नेचर है, और उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पंचायत का लड़का है, इसलिए इसका पूरा फीस माफ किया जाता है। हमारे समाज में जितना भी अगर स्टूडेंट है जो गरीब तबके का स्टूडेंट है, उससे 1 भी रुपया नहीं लेते थे रोशन आनंद। अच्छा, 1 रुपया नहीं लेते थे। माफ हो जाता था। उनका फीस जो है एकदम, मतलब खास करके गांव में भी और जिला में भी बहुत ऐसा है जो गरीब तबके का स्टूडेंट है, उसे जो है मतलब वो चाह रहे थे कि जिस तरह का उनका परिवार का रसूख था, उस तरह के और भी गांव के लोग समृद्ध उनका ही हैं। मिशन था कि हमारे एक जिला में लाइब्रेरी खोले, छोटे भाई का, और बड़े भाई को पटना में लाइब्रेरी उन्होंने ही खुलवाया। अच्छा, कि हमारे जो गरीब छात्र वहां से आएंगे, हमारे ही लाइब्रेरी में बैठ करके 5 घंटा अच्छे से वह तैयारी करेंगे। उनका ही विजन था, प्रिंस का ही। चलिए, मतलब कि इतने सारे आप समझिए कि अच्छे अच्छे काम उनको करने थे, लेकिन शायद जून का इस महीना में क्या ऐसा हुआ कि अब ये पूरा परिवार बिखर गया। इसका एक ही आदमी है, फैजल खान ने हमारे परिवार ही नहीं, पूरे जिला को ही नहीं, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। एक फैजल खान ने पूरा जून का महीना जो है इस परिवार के लिए एक कलंक का महीना बना दिया, और उसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जो है ऐसे। एक तो उधर 13 दिन तक रोशन जेल में, दूसरा प्रिंस आनंद आज दुनिया में रहे नहीं, तीसरा जो इनके बहन की शादी होनी थी, अब शायद इत्तेफाकन वो टल भी जाए, आगे चल जाए, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि जब जिस घर में श्राद्ध होगा तो उस घर में हिंदू रीति रिवाज में शादी नहीं होता है, क्योंकि उधर श्राद्ध चल रहा है। अब श्राद्ध का समय शुरू हो जाएगा, यहाँ से 12-13 दिन तक हम लोगों के परिवार में इस तरह का चलता है। अब उसके बाद ऐसे समय में इस घर में शादी होना, मतलब कुछ महीनों के लिए वो टल गया। आप सोचिए, एक सिर्फ आदमी, बार बार हम लोग यही कर रहे हैं, सिर्फ एक आदमी के विवादास्पद बयान और बड़बोलापन में दिया गया बयान कितना खतरनाक होता है कि एक शादी का मंडप श्राद्ध के मंडप में तब्दील हो जाता है। वो आपको एक सबक की जरूरत है। इस कारण से भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।